तहरीक इंसाफ पर नामालूम अफराद का हमला और रऊफ हसन और तहरीक इंसाफ शदीद ज़ख्मी। इमरान खान की बड़ी कामयाबी किस नौयत की हुई, जबकि ताकतवरों के लिए मुश्किल तरीन दिन कौन सा फिर से होगा। मौलाना फजल रहमान साहब एक तरह से तहरीक इंसाफ की सफ़ों में शामिल हो गए, जबकि इकरारुल हसन पर गुजरांवाला में किसने हमला किया, आज इसके ऊपर बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं गोरखतंदा अबरार कुरैशी, आपसे मुहातिब हूँ। तहरीक इंसाफ पर नामालूम अफराद ने हमला किया। हमले के नतीजे में तहरीक इंसाफ यानी कि रऊफ हसन जो उनके तर्जुमान हैं वो ज़ख्मी हुए। GNN TV चैनल के प्रोग्राम से जब बाहर निकले रऊफ हसन तो उनके ऊपर जो हमला था वो कैसे किया गया आप हैरान होंगे। लेकिन हमला उस वक्त हुआ जब ख्वाजा सराज चंद लोग जो कि नामालूम थे माजरत वो आए और उन्होंने रऊफ हसन को ज़ख्मी कर दिया, जिसके बाद आप लोगों ने सारी वीडियो देखी। जो ब्लेड था उससे ख्वाजा सराउ ने दाएं तरफ जो चेहरा है रऊफ हसन का उसके कान के पास उसको ज़ख्मी किया। अब थोड़ा सा माजी में जाइए और आप समझिए कि जहां बाज़ दफ़ा आपकी सोच ख़त्म होती है आम बंदे की, वहां से आगे किसी की सोच शुरू होती है। वो सोच ये थी कि आपने खूब उसके ऊपर तंज किया, तंज व मज़ाक का बाइस बना, आपने इंजॉय किया उन वीडियोस को। लेकिन जब ये वाक़या पहली बार खारियाँ में आया था और थाने में घुसकर टेबल कुर्सियाँ तोड़कर लोगों को बंदी बनाकर पुलिस अफसरान को ख्वाजा सराउ ने मारा था, तो मुझे उस वक्त पता चल गया था कि यही ख्वाजा सरा कल सियासतदानों को भी मारेंगे। और आज जो सियासतदान ख्वाजा सराओं के हाथों जो पुलिस वालों की पिटाई हो रही है, जिसके ऊपर वो खुश हैं और सारी चीज़ें कर रहे हैं, तो कल इन्हीं ख्वाजा सराओं के हाथों जिसको उन्होंने क्या कहा, उन्होंने मरवाना होगा, जलील करना होगा, वो करेंगे। अब खारियाँ के वाक़े के बाद जो चीज़ें जिस सुराख से निकली और जैसे शेयर की गई हमें इल्म था। फिर उसके बाद क्या हुआ कि ख्वाजा सराउ ने पंजाब के अंदर एलीट फोर्स के जो एहलकार हैं उनको भी मारा, उनकी वीडियो भी बनी। वो ये हुआ कि पुलिस है ही ऐसी है, ख्वाजा सराउ बड़े मजलूम हैं, हम भी उनकी हमायत में बात करते रहे और पुलिस के ऊपर क्रिटिसिज्म करते रहे। लेकिन तब ये काम शुरू किया गया था कि ख्वाजा सराउ को इतना मजलूम बना दो, पुलिस को इतना गंदा बना दो और ख्वाजा सराउ को इतना ऊपर ले जाओ कि कल जब ख्वाजा सरा PTI के किसी इमरान खान को, किसी शाह महमूद कुरैशी को, किसी रऊफ हसन को, किसी गौर खान को भी मारें, एक तो वो नामालूम कंसीडर किए जाएं और उन्हें कोई ना पूछे। यानी कि जब ख्वाजा सराउ ने पुलिस को मारा जो कानून के मुहाफ़िज़ हैं, उन्हें कुछ नहीं हुआ, और फिर 12 मरतबा पुलिस को मारा, कुछ नहीं हुआ, तो अब ख्वाजा सराउ ने अगर रऊफ हसन को मारा तो क्या कुछ हो जाएगा? कुछ भी नहीं होगा। ये एक जाल था, ये एक चीज़ थी जिसको क्रिएट किया जाता है और बाद में उसी को आपके लिए इस्तेमाल किया जाता है। तो लिहाजा मैं कहूँगा कि जहाँ आपकी सोच ख़त्म होती है वहाँ से उनकी सोच शुरू होती है। तो ख्वाजा सराउ की ज़ात में PTI आ गया और रिकॉर्डिंग कराने के बाद GNN TV के बाहर रऊफ हसन पर 4 ख्वाजा सराउ ने उस ब्लेड से हमला किया और ज़ख्मी करने के बाद काले रंग की मेहरान टैक्सी में फ़रार हो गए, क्योंकि टैक्सी भी पहले से तैयार थी। हमलावरों को तो कोई टैक्सी में भी नहीं लेके जाता। रऊफ हसन के दाहिने गाल पर ब्लेड का कट लगा है, ये उनको पूरा गाइड किया गया था, कौन सा ब्लेड इस्तेमाल करना है, कितना कट लगाना है, क्या चीज़ें करनी है। नामालूम प्लस नामालूम इक्वल टू नामालूम। टैक्सी भी आई, ख्वाजा सराउ के खिलाफ कुछ नहीं हो सकेगा, आप देखेंगे फिर आप शर्माएंगे। तो लिहाजा जी टैक्सी भी तैयार थी, ब्लेड भी तैयार था, ख्वाजा सरा भी 4 आए, रऊफ हसन का उनको पता था। ख्वाजा सरा तो किसी इंटेलिजेंस अदारे के सरबराह तो थे नहीं, उनको तो पता नहीं था। तो आखिर किसी ने तो कहा ना, अब ये इल्ज़ाम नून लीग को दे दें, किसी एजेंसी के ऊपर लगा दें, किसी नामालूम के ऊपर लगा दें, किसी खलाई मखलूक के खाते में डाल दें। जो होना था वो हो चुका। तो यकीनन आप बात समझ गए होंगे। इमरान खान की बड़ी कामयाबी किस नौयत की है, आपने सुना होगा इद्दत में नकाह का केस, तोशाखाना, अलकादर ट्रस्ट, पता नहीं क्या क्या साइफर केस, कुछ तो बढ़ गए। अब ये जो टेरियन जेट केस था, इसके ऊपर पहले भी अदालत फैसला दे चुकी है कि हम इसको नाकाबिले समाअत करार देते हैं, लेकिन
वो जो ताकतवर हैं उनकी हिस्सें फिर से जाग आती हैं, वो फिर से एक्टिव होते हैं। तो अब दोबारा से इमरान खान के खिलाफ टेरियन केस नाकाबिल समाअत करार दे दिया गया और इस्लामाबाद हाई कोर्ट के लार्जर बेंच ने 2 जजेस का सुनाया जाने वाला फैसला दुरुस्त करार दे दिया। लार्जर बेंच ने भी कहा 2 जजों वाला फैसला कि ये नाकाबिल समाअत केस है वो दुरुस्त था। तो अब पता नहीं नया केस कौन सा लेके आएंगे, लेकिन ये इमरान खान की इस वक्त की बहुत बड़ी कामयाबी है, जिसके नतीजे में टेरियन वाइट केस जो था, इसको जो भी कहें, उनकी नाजायज़ बेटी का इल्ज़ाम जो उनके ऊपर है वो नाकाबिल समाअत करार दे दिया जा चुका है। अब आगे देखिए कि 30 मई ताकतवरों के लिए मुश्किल तरीन दिन, मगर क्यों? इस क्यों का जवाब हम आपको देते हैं कि सुप्रीम कोर्ट में नैब तरामीम केस 30 मई को मुकर्रर, इमरान खान की फिर वीडियो लिंक के जरिए पेशी 30 मई को होगी। तो अब पहले एक तस्वीर शाया हुई, दुकानों से कपड़ों के थान लोगों ने ले लिए, कपड़े बिक गए, टी शर्ट्स तमाम बिक गई। जो 6 माह से कपड़ा नहीं बिक रहा था, उस स्काई कलर का, स्काई ब्लू वाला, वो सारा फरोख्त हो चुका, ऑडियो फोटो लीक हो गई। अब दोबारा से आए किसी नई शर्ट में आ गए तो फिर से रफड़ पड़ जाना है। और ताकतवरों के लिए मुश्किल ये है कि जज साहब जो हैं वो इसको लाइव दिखाना चाहते हैं। आप जब लाइव जाएंगे और वीडियो लिंक के ऊपर होंगे, अगर वकला को अंदर जाने दिया, ज़रा वकला तो अदालत में जाते हैं, उनको तो आप रोक नहीं सकते। तो लिहाजा उनके लिए दुश्वारी ये है कि अब इस सारे अमल को, इन सारे मामलात को हम रोकें कैसे। तो ऐसी सूरत हाल में कुछ नहीं कहा जा सकता कि उस दिन वीडियो लिंक चलेगा नहीं चलेगा। इमरान खान साहब दोबारा से जेलर सुपरडेंट जो है उनकी कुर्सी के ऊपर बैठ के सामने आएंगे या नहीं आएंगे, ताहम दिन बड़ा मुश्किल है। और वो इसलिए कि वीडियो लिंक पे जाने देना है नहीं जाने देना, अगर चलेंगे तो फ़ोटो को कैसे रोकना है, पता नहीं टी शर्ट कौन सी और कैसी पहनेंगे, फिर से नया बुंजाल आएगा। तो ये 30 मई जो है वो बड़ा बामुश्किल दिन दिखाई दे रहा है। इकरारुल हसन पर बड़ी मुश्किल आन पड़ी है और इकरारुल हसन पर गुजरांवाला में मुश्तइल अफराद का हमला और गाड़ी के शीशे तोड़ दिए। इकरारुल हसन को जिस्म पर खराशें आ गईं। इकरारुल हसन ने इल्ज़ाम जो है वो पीर हक खतीब के ऊपर आयद कर दिया है। पीर हक खतीब साहब यकीनन इंग्लैंड के टूर पर आ रहे थे, यकीनन इस वक्त वो इंग्लैंड में ही होंगे, मैं दोबारा से चेक करूँगा। इकरारुल हसन साहब ने भी जो है वो इंग्लैंड आना था और फिर इनके 3 इवेंट्स थे। उन तीनों इवेंट्स में जो है इन्होंने एक्सपोज करना था पीर हक खतीब को। तो अब इकरारुल हसन ने इल्ज़ाम भी उधर लगाया। देखते हैं ये FIR किसके ऊपर दर्ज होती है। लेकिन फिल वक्त इकरारुल हसन जो हैं वो इस ज़िमन में मुश्किल में आए कि उनके ऊपर गुजरांवाला में मुश्तइल अफराद ने हमला किया और गाड़ी के शीशे तोड़ दिए हैं। तो देखते हैं कि पाकिस्तान के अंदर तो वैसे भी पिछले 4 सालों में तकरीबन 43 जर्नलिस्ट जो हैं वो उनको मार दिया गया, वहाँ लोग अगवा हो जाते हैं, शायरों को अगवा कर दिया जाता है। तो वो महफूज मुल्क पाकिस्तान बतौर रियासत नहीं रहा। मौलाना फजल रहमान तहरीक इंसाफ की सफ़ों में शामिल हो गए और मौलाना फजल रहमान के साथ हमारी पेशरफ्त कहते हैं गोरहान के शुरू है, जारी है, गुफ्तगू ताहाल जारी है। बहुत जल्द मौलाना फजल रहमान हमारे इत्तेहाद का हिस्सा बन जाएंगे और देखते हैं ये बैरिस्टर गौर अली ख़ान की ये बात कैसे सच साबित होती है। लेकिन उनका ये मानना और कहना है कि मौलाना फजल रहमान साहब और हम एक ही साफ़ में शामिल हो जाएंगे। और यहाँ पे मुझे एक शेर याद आता है, एक ही सफ़ में खड़े होगे महमूद व अयाज, ना कोई बंदा रहा ना कोई बंदा नवाज। इस शेर की तो बड़ी एक लॉजिक है जिसके तहत ये हुआ था, एक मुलाजम थे, नौकर थे और फिर मालिक थे और उनके ऊपर है महमूद और अयाज। तो यहाँ वो तशबीह तो नहीं दी जा सकती, ताहम ये एक ही साफ में खड़े हो जाएंगे। और आप कोई किसी को यहूदियों का एजेंट नहीं कहेगा। वो मौलाना साहब का बड़ापन कि उन्होंने कहा कि वो एक सियासी बयान हुआ करता था। इमरान खान साहब उनको डीजल नहीं कहेंगे। इमरान खान साहब जेल में जाके मैच्योर हुए सियासी तौर के ऊपर, मौलाना साहब को इस्टेब्लिशमेंट ने सबक सिखाया। तो लिहाजा ये 2 बड़ी पार्टियां जो स्ट्रीट पावर रखती हैं, अगर ये सामने आ जाएं, इस निज़ाम की आज़ादी के लिए काम करें, आपस में मिल के मुल्क, कौम और मज़हब की खातर, ना कि इक़्तिदार की खातर और अपनी ज़ाती मफादात जो हैं उनको सामने रखते हुए काम करें, तो यकीन जानिए किसी और पार्टी की ज़रूरत नहीं है। कोई जमात इस्लामी, पीपल्स पार्टी, नून लीग, सिर्फ मौलाना फजल रहमान और इमरान खान जिनके पास बेहतरीन स्ट्रीट पावर है, ये मुल्क का 70% बनते हैं। तो ये तमाम इदारों को, तमाम चीज़ों को ठीक कर सकते हैं। फ़र्क ये है कि आखिरी हिस्सा है इनकी ज़िंदगी का और जाते जाते अगर ये कुछ अच्छा काम कर जाएं तो शायद अल्लाह की हुजूर जो हैं ये बड़े बेहतरीन तरीके से जो हैं वो सुरखरू हो सकते हैं। अपना ख्याल रखिएगा, अपना फीडबैक दीजिएगा, तो जल्द आपसे दोबारा मुलाकात होगी। आप देख रहे हैं गोरखधंधा अब्रार कुरैशी के साथ।